मैं हूं पदम सिंह पारस। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एक साल पूरा करने के उपलक्ष्य में और खुशियां मनाने जा रही है और अपना एक जश्न की तैयारी कर रही है। उसी जश्न के साथ साथ हमारी बुराड़ी विधानसभा से 2 बार पार्षद रहे गुलाब सिंह राठौर को एक प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो बात करते हैं गुलाब सिंह राठौर जी से, जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री जी योजना है उनके बारे में बात करते हैं विस्तृत रूप से। गुलाब सिंह जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। धन्यवाद। और बड़ी खुशी हुई कि वो पूरे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में आपने पूरी जी जान से साथ दिया और सपोर्ट किया, और आज लगता है उसी मेहनत का फल आपको एक प्रदेश अध्यक्ष बना कर दिया है। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं पर कुछ विस्तार डालिए। किस तरह की योजनाएं रहेंगी और कैसे प्रचार प्रसार अभियान को आप चलाएंगे? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने चिंता की और विषय को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेश आर्य जी का दिल से धन्यवाद करूंगा और हमारे प्रभारी विनोद कुमार झा जी को कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये जिम्मेवारी दी। इस संगठन का जो संरक्षण कर रहे हैं रेल राज्य मंत्री आदरणीय सुरेश आंगड़ी साहब, आदरणीय श्याम जाजू साहब, उनका भी दिल से धन्यवाद कि उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान इस संगठन का सबसे बड़ा काम है कि जो प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाएं लागू की जाती हैं, जो केंद्र द्वारा योजनाएं लगाई जाती हैं, वो प्रदेश में क्या प्रदेश सरकारें लागू कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उसको ध्यान देना। क्या योजनाएं लागू होनी चाहिए और फिर भी नहीं अगर लागू हो रही हैं तो उस पर ध्यान देना और उस पर काम करना। जो योजनाएं लागू हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण या जानकारी पूर्ण ना होने के कारण वो रह जाती हैं। कुछ लोग उसका लाभ ले पाते हैं लेकिन वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो यह अभियान इस विषय पर अधिक ध्यान देते हुए उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करेगा और उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हर व्यक्ति को कुशलता मिले, हर व्यक्ति को लाभ मिले और सभी को लाभ मिलते हुए यह देश तरक्की करे। तो इस अभियान का यह मुख्य कार्य रहने वाला है। अच्छा, जब दूसरे प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार है, उनका केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इस तरह से कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ दूसरी सरकार है, दूसरे दलों की सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि उन योजनाओं का वो सामंजस्य बिठा के काम कर पाते हैं, या ऐसा दिल्ली में ऐसा देख रहे हैं आप, कुछ अंतर देख रहे हैं? हाँ, ज़रूर। मुझे लग रहा है वैसे तो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी के दल की सरकार हो, जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए जनता के हित के जो भी योजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, इस दुराभाव से दूर होना चाहिए कि ये योजनाएं किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, ये प्रधानमंत्री के नाम से है। और प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, वो दलगत नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, इस देश का प्रधानमंत्री होता है। और जो भी योजनाएं केंद्र से लागू होती हैं वो प्रधानमंत्री योजना होती है। तो इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। जो जनहित के योजनाएं हैं उन्हें सरकारों द्वारा लागू किया जाना है। फिर भी कुछ सरकारें हैं, कुछ दल हैं, मैं दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली का अध्यक्ष होने के नाते, अब जैसे दिल्ली में उज्ज्वला योजना जिसको दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर गरीब लोग नहीं है क्या उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए क्या? उनको भी इस चीज़ की आवश्यकता है। फसल बीमा योजना, यहाँ भी अभी भी आप देखेंगे दिल्ली में कि आप आउटर चले जाएं, पश्चिमी दिल्ली चले जाएं, नरेला से आगे चले जाएं, बख्तावर पुरबराड़ी से आगे जाएं, ये सारा एरिया आज भी वहाँ पर किसान हैं और फसल पैदा करते हैं। तो उनकी भी फसल का लॉस होता होगा, नुकसान होता, तो उनको बीमा क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह संगठन इन विषय पर भी चिंता करेगा और सरकार से मांग करता है और आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेगा कि ये योजनाएं इस तरह की लागू होनी चाहिए। जैसे आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी, विभिन्न प्रदेशों ने सबने लागू किया। कुछ लोग थे जो उन्होंने हठ धर्मिता की और जनता के साथ नुकसान किया, उन्होंने लागू नहीं किया, जिसमें दिल्ली भी था। और अंतोगत्ता अब जब वायरस आया कोविड-19 और उसके बाद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगा कि अब बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी आने वाली है, तो उन्होंने उस प्रधानमंत्री योजना को अब लागू किया करके, अगर इसको पहले से लागू किया होता तो कितने हजारों लोग इसका लाभ ले पाए होते। यह संगठन इन विषयों पर विशेष ध्यान देगा कि वो सभी योजनाएं हर प्रदेश में लागू हों, और अगर नहीं लागू की जाएंगी तो उसके लिए संघर्ष किया जाएगा, जनता को जगाया जाएगा और जनता अपनी मांग को आगे ले चलेगी और उनका सहयोग करते हुए उनको लोगों को लाभ दिलाया जाएगा।
दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो भी योजनाएं, जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाओं को लाभ लोग उठा रहे हैं, लेकिन जो प्रदेशों में दूसरी सरकारें हैं वो सिर्फ अपने ही की जो योजना है उनको आगे लागू करना चाहती हैं, उन पर पूरी तरह से ध्यान देती हैं, ज़्यादातर अपने ही चीज़ों का विज्ञापन और प्रचार प्रसार करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह में ये सामंजस्य आप बिठा पाएंगे? देखिए, सामंजस्य कुछ चीज़ें बैठती हैं और कुछ बिठाना पड़ता है। हक के लिए लड़ना पड़ता है। जब उस क्षेत्र का राजा प्रजा की नहीं सुनता तो फिर प्रजा आक्रोशित होती है और राजा के खिलाफ बगावत करती है। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर प्रतिनिधि को हर 5 साल में जनता के बीच में ऑडिट कराने जाना होता है, और यदि जनता के हितों में काम जो सरकार नहीं करेगी, जनता उसको नकारेगी। हाँ, उसको जागरूक करना है जनता को, क्योंकि आजकल लोग केवल सोशल मीडिया और टेलीविजन पे बैठ करके केवल भाषणबाजी करते हैं। जैसे दिल्ली में बताया गया कि 10 लाख परिवारों को हम भोजन दे रहे हैं इस व्यवस्था में, लेकिन लोग अगर भोजन मिल रहा था तो लोग पलायन क्यों किए दिल्ली से, क्यों उनको जाना पड़ा। यहाँ पर जिस तरह से महामारी बढ़ी है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और यहाँ सभी सरकारी संसाधन या केंद्र के संसाधन है, तो यहाँ पर तो बढ़ना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिनाई की गई है। इन विषयों को लेकर के जनता को जगाना है, और यह संगठन जमीनी स्तर पर अपने व्यवस्था को तैयार करता हुआ गली गली घर घर जाकर उसको जगाएगा। जैसे दिल्ली सरकार ने पीछे घोषणा की थी कि हम घरों में राशन प्रोवाइड कराएंगे, घर घर जा करके, लेकिन अभी देखने में जब आया कि लोगों को जब जरूरत पड़ी राशन का तो उन्हें लाइन लगानी पड़ रही स्कूलों में, और वहां भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा 10 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जा रहा है केंद्र सरकार से, लेकिन प्रदेश सरकार क्या करी, 5 किलो और 1 किलो करी, और देने वाला क्या कर रहा है, वो 4 किलो 1 किलो दे रहा है, और जब तौल कर देखा जा रहा है तो 3.5 किलो और पौना किलो सामान निकल रहा है। तो कितना बड़ा ये नुकसान दिल्ली सरकार के द्वारा जनता का किया गया है, ये सब संज्ञान में चीजें आ रही हैं। और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना, इस विषय में यह संगठन काम करेगा और एक एक चीज की परत दर परत खोलेगा और उनको जनता का हक दिलाने का काम करेगा। जिस तरह से आपने राजनीति की शुरुआत बुराड़ी विधानसभा से की और 2 बार आप पब्लिक ने आपके प्यार और आपके काम को देखकर 2 बार नगर निगम में का जो पार्षद आपको बनाया, उसके बाद आपका यहाँ पे बहुत बड़ा जो गढ़ है एक तरह का, और लोग आपकी बात को मानते हैं और आप हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब आपको जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की है, तो प्रदेश में क्या जिस तरह से आपने बुराड़ी में माहौल बनाया है, क्या उसी तरह से पूरे प्रदेश की टीम को संगठित करके और किस तरह से कैसे फार्मूले आपके रहेंगे जिससे कि आप सरकार जिसकी पूरी दिल्ली को फतेह करें? देखिए, है क्या कि नेतृत्व पर विश्वास जनता का यदि है तो उनमें से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, और कार्यकर्ता का जब निर्माण होता है तो संगठन का निर्माण होता है और संगठन मजबूत होता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि आपका जहां पर भी दायित्व है वहां पर आप अपने कर्तव्य और कार्यों के माध्यम से लोगों को विश्वास जीते। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, वो एमएलए का भी चुनाव कभी नहीं लड़े, परंतु उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया कब, जब विषम परिस्थिति थी वहां पर तब, और जब बनाया गया तो उन्होंने वहां पर प्रमाणित किया कि नहीं, हम काम कर सकते हैं, और गुजरात को उन्होंने एक मॉडल प्रदेश बनाया और बना करके जनता में विश्वास जीता और बार बार वहां मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते रहते हुए इस देश की जनता ने स्वीकार किया और कहा कि नहीं, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में आए और प्रधानमंत्री बने, और उनको प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रमाणित किया और दोबारा से फिर प्रधानमंत्री बने, बड़े रिकॉर्ड से बने। और आज भारत गर्व से कह सकता है और भारतवासी गर्वान्वित हो सकते हैं कि आज संपूर्ण विश्व की तरफ से WHO का चेयरमैन भारत का प्रतिनिधि मिला है। यह सबसे बड़े गौरव का विषय है। तात्पर्य कहने का है कि यदि आपकी कार्य करने की इच्छा शक्ति मजबूत है और आप सबको भावनात्मक लेके चलते हैं कि सन्यासी रूप से अगर आप नेतृत्व करते हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों का कल्याण करवा पाएंगे, और जब कल्याणकारी कार्य होते हैं तो वो नेतृत्व स्वीकार होता है। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता को पूर्ण रूप से उनका लाभ मिलेगा, उन्हें दिलवाने का काम करूंगा और उनका विश्वास जीतूंगा। 2 बार आप निगम पार्षद दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और दूसरी पार्टी के साथ लड़े, लेकिन प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को और उनके काम को देखकर आप बड़े प्रभावित होकर आप भाजपा आपने ज्वाइन की, और लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी देरी हुई है आपको एक जिम्मेवारी सौंपने में। लेकिन एक सोया हुआ शेर जिसे काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए जो जज्बा है, जो आपके अंदर जज्बा देखा है, तो अब आपको ये जज्बा मिला है पूरे प्रदेश को संभालने के लिए, तो इसमें क्या नई खासियत रहेंगी गुलाब सिंह राठौर की, क्या चीज़ें रहेंगी जिनको लोग करके एक अपना जो बुराड़ी विधानसभा का जो आपने नेतृत्व किया है, लोकसभा का नेतृत्व किया है, उस तरह से प्रदेश का नेतृत्व करें? देखिए, सबसे पहले कि आपको लेट मिला जल्दी मिला विषय ये नहीं है। कहते जब जागो तब सवेरा, और आप जाग गए
आप चल पड़े, मंजिल आपकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है और मंजिल के करीब आप जाना शुरू हो जाते हैं। इसका काम किस तरह से होगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं बैठे बैठे अभी ये काम कर रहा था, आप आ गए हमारे पास। हमने सबसे पहले तो यहाँ संगठनात्मक जो कार्यक्रम थे वो डायरी में हमने लिखे और हमने किस प्रकार से दायित्ववान लोगों को जिम्मेदारी देनी है, कुछ नियुक्तियाँ आज हमने कराई और उसकी घोषणा भी कराई। अब लोगों को मालूम नहीं कि क्या क्या योजना है प्रधानमंत्री जी की। एक बार टेलीविजन में सुना और भूल गए। समय नहीं लोगों के पास, क्योंकि जिनको जरूरत है उनके पास समय नहीं है, और जिनके पास समय है उनको उस लेवल की जरूरत नहीं है, और है तो उनका बड़े हाई लेवल पे काम हो जाता है। तो वास्तव में जरूरतमंद और जो नीडी गरीब तबके का आदमी है उसको लाभ मिले, उसके लिए जैसे कि हमने ये देखिए निकाला, हमने इसको सर्च किया और योजनाओं को निकाला। क्या क्या योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यानी इस प्रकार से इस योजनाओं को पहले कलेक्ट करके निकालना, फिर इसके बाद इन योजनाओं को किस प्रकार से लोग लाभ ले पाएंगे, उनमें किन किन चीजों की आवश्यकताएं होंगी, उनकी डिटेल्स निकालना कि ये इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगे। मान लीजिए सपोज करिए कि एक हमारे पास प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, आवेदन करने वाले के लिए क्या चाहिए, उसकी 18 साल से 40 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। ये लोगों को बताना ये संगठन का काम रहेगा, लोगों को जगाएंगे, बताएंगे। आवेदक की कम से कम 8वीं क्लास पास हो, ताकि कम से कम वो समझ सके, हिसाब जोड़ सके, लिख सके। इसके साथ में आवेदक का स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए वहाँ का, उसके पास में आधार कार्ड जैसे प्रमाण पत्र है, या जाति प्रमाण पत्र है, आयु प्रमाण पत्र है, इस प्रकार की उसका मोबाइल नंबर है। ये सब चीजें लेकर के उन लोगों को मेरे संगठन, इस संगठन द्वारा उनके फॉर्म अपलोड कराना, उनको ऑनलाइन करवाना और उनकी बराबर मॉनिटरिंग करते हुए उन लोगों तक, घर तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। एक काम ये होगा, और दूसरा उनको जन जागरण करना। आज घर घर में एंड्रॉयड फोन है, अगर उनको हमने युवाओं को जागरूक कर दिया, महिलाओं को जागरूक कर दिया, तो वो खुद अपने आप उन चीजों में जानेंगे और वो ये देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो सरकार प्रदेश की लागू कर रही कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही होगी तो वो भी आगे इस लड़ाई में खड़े होंगे और वो लाभ उठा पाएंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ योजना जो दूसरे प्रदेशों में सच में ही यहाँ दिल्ली सरकार उन योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुँचा पाई और उनका लाभ यहाँ के लोग नहीं उठा पाए, लेकिन अब आपका अभियान शुरू हो गया है और पूरी तरह से आप उन चीज़ों को लागू कराएं? जी, अभी देखिए जैसे सुकन्या योजना है। सुकन्या योजना क्या है कि उन परिवारों के जिसके घर में बेटियां हैं, सरकार ने तय किया कि ऐसे 2 कन्याओं की शादी के लिए 50,000 रुपये का भारत सरकार उनको पैसा देगी। एक बेटी है तो 50,000, और अगर 2 हैं तो दूसरी शादी में 50,000। उसकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए शादी के समय, और उसको 50,000 देगा। लेकिन क्या आम जनता को मालूम है क्या? क्योंकि 50,000 रुपये में उस परिवार की शादी होने में सहयोग अधिक मिलेगा जो वाकई में जमीनी स्तर का और गरीब आदमी है, और उस व्यक्ति को इन योजनाओं तक पता नहीं चल पाता। और जिन्हें ये मालूम है उनकी लाखों में शादियां होती, तो उनको इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन वो लोग भी इसका फायदा ले जाते हैं और वास्तविक जरूरतमंद को फायदा नहीं मिलता। तो हमारा क्या होगा कि हम प्रत्येक पूरी दिल्ली में सभी विधानसभाओं में इसका एक एक सेंटर ओपन करवाएंगे, और उस विधानसभा क्षेत्र के उन लोगों से, ऐसे जरूरतमंद लोगों को वहां पर एप्लीकेशन करवाएंगे, और उनको वहां से एप्लीकेशन करा के उनको ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ करके उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। यह संगठन जमीन तक काम करेगा और हर किसी को लाभान्वित करवाएगा।